अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते लगा हो कि यार ये तो बस फैक्ट्स की एक लंबी सी लिस्ट है। हम सब ने ये महसूस किया है ना? और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चांद। बस नाम याद कर लो, कितनी दूर है ये रट लो, परिभाषाएं देख लो। पर क्या सच में यही तरीका है चांद को समझने का? शायद नहीं। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, एक ही चीज को देखने के ना दो बिल्कुल अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तरफ है टेस्ट वाला नजरिया, जहां क्रिएटर बस एक शब्द है जिसे याद करना है, और दूसरी तरफ है एक कहानी वाला नजरिया, जहां वही क्रिएटर एक गहरा गड्ढा बन जाता है जिसकी अपनी एक कहानी है, जहां मारिया सिर्फ एक अजीब सा नाम नहीं, बल्कि ऐसा लगता है मानो कोई नदी हो जो जम गई हो। आज हम इसी बदलाव की कहानी को समझने वाले हैं। जवाबों से सवालों तक का ये सफर कैसा होता है। इस पूरी फ्रस्ट्रेशन को ना एक कहानी से समझते हैं। मिलिए नंदिनी से। नंदिनी भी बस रट्टा लगाकर सीखने की इसी मुश्किल से गुजर रही थी, और उसकी ये कहानी शुरू होती है उसकी ज्योग्राफी की नोटबुक से। उसकी नोटबुक में ना चांद का एक एकदम परफेक्ट साफ सुथरा डायग्राम बना था। हर चीज पर बड़े करीने से लेबल लगे हुए थे। पर दिक्कत ये थी कि ये छोटे छोटे गोले और नाम उसके लिए असली जगहें बनी नहीं पा रहे थे। वो महसूस ही नहीं कर पा रही थी कि असल में एक क्रेटर कितना कितना बड़ा हो सकता है, या फिर चांद के कुछ हिस्से दूसरों से ज्यादा डार्क क्यों हैं। सब बस नाम थे। और फिर उसकी टीचर ने उसे एक चैलेंज दिया, एक ऐसी बात कही जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने बस इतना कहा, आज रात चांद को याद करने के बजाय उसे देखने की कोशिश करना। सुनने में कितनी सिंपल सी बात लगती है ना? पर यहीं से एक बिल्कुल नए सफर की शुरुआत हुई। टीचर की बस उस एक सलाह ने नंदिनी के देखने के तरीके को बदलने की नींव डाल दी। तो उसने तय किया कि अब वो फैक्ट्स को रटेगी नहीं, कुछ और करेगी। और एक सिंपल से टूल का इस्तेमाल करके उसने एक वर्चुअल सफर शुरू किया, चांद का। और पता है, जैसे ही वो टूर शुरू हुआ, उसे ऐसा लगा जैसे वो धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ रही हो। अब चांद उसकी नोटबुक का वो फ्लैट सा डायग्राम नहीं था। नहीं, वो एक पूरी 3D दुनिया थी जो उसकी आंखों के सामने फैली हुई थी। जो कुछ उसने सबसे पहले देखा वो सच में हैरान करने वाला था। दूर दूर तक फैले हुए गहरे अंधेरे मैदान और उनके ठीक बगल में चमकते हुए ऊंचे पहाड़। उसने ये भी देखा कि कैसे गहरे गड्ढों के अंदर तीखी परछाइयां बन रही थीं और कैसे सपाट जमीन से अचानक पहाड़ खड़े हो जाते थे। ये सब कुछ उसकी नोटबुक के उस बोरिंग डायग्राम से कितना अलग था, कितना जिंदा था। अब नंदिनी सिर्फ देख नहीं रही थी, उसका नजरिया बदल रहा था। अब वो उस सतह को पढ़ने की, उसे डिकोड करने की कोशिश कर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे कोई एक नई भाषा सीख रहा हो। चांद पर बना हर निशान एक सुराग था, एक क्लू जो बस अपनी कहानी बताए जाने का इंतजार कर रहा था। और फिर उसे मिला पहला बड़ा सुराग। उसने गौर किया कि कुछ गड्ढों के किनारे एकदम शार्प थे, तीखे और नए लग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ गड्ढे बिल्कुल घिसे पिटे मुलायम से थे, जैसे समय ने उन्हें धीरे धीरे दबा दिया हो। और तभी उसे ये बात समझ आई कि क्रिएटर्स की शक्ल ही उनकी उम्र की कहानी बताती है। फिर उसकी नज़र चांद के उन गहरे धब्बों पर गई जिन्हें हम मारिया कहते हैं। उसे देखकर ऐसा लगा मानो वो इलाके बहुत शांत हों, जैसे कोई बहुत पुराना समंदर हो जो हजारों साल पहले जम गया हो। देखा, अब वो सिर्फ देख नहीं रही थी, वो मतलब निकाल रही थी, इंटरप्रेट कर रही थी। और बस यहीं पर उसे वो डिक्लिक हुआ, वो आहा मोमेंट, जब अचानक सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं। ये इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो सबसे बड़ी बात जो उसे समझ आई वो ये थी कि चांद सिर्फ एक सतह, एक सरफेस नहीं है। ये तो बदलाव का एक जीता जागता रिकॉर्ड है, एक तरह की हिस्ट्री बुक, जहां हर निशान, हर गड्ढा, हर एक लकीर इस बात का सबूत है कि वहां कभी कुछ हुआ था, जिसकी कहानी अब उस खामोशी में कैद है। बस इसी एक समझ ने सब बदल दिया। अब नंदिनी का दिमाग जवाबों से हटकर सवालों की तरफ चला गया। अब वो ये नहीं सोच रही थी कि इस क्रेटर का नाम क्या है, बल्कि वो पूछ रही थी, ये क्रेटर कितना पुराना होगा। और ये सवालों का सिलसिला रुका नहीं। एक चीज को देखने से दूसरा सवाल पैदा हो रहा था। उसने उस सपाट मैदान को देखा और सोचा, अरे ये मैदान इतना चिकना, इतना स्मूथ क्यों है? यहां ऐसा क्या हुआ होगा कि सब कुछ बराबर हो गया? ये वो पल था जब सब कुछ बदल गया। अब चांद उसे खाली खाली नहीं लग रहा था, बल्कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो अनगिनत कहानियों से भरा हुआ है। ऐसी कहानियां जिन्हें वो भी सुन नहीं पा रही हैं, पर वो हैं जरूर। अब वो सिर्फ एक बंजर गोला नहीं था,
वो एक ऐतिहासिक जगह थी, कहानियों से भरी हुई। तो इस नए नजरिए का असर सिर्फ उसकी सोच पर नहीं पड़ा, उसके काम करने के तरीके पर भी पड़ा। चलिए देखते हैं कि उसने अपनी पढ़ाई की आदत को असल में कैसे बदला। उसने एक बिल्कुल नई तरह की नोटबुक बनानी शुरू की। स्टेप 1, जो भी फीचर याद हो उसे ड्रॉ करना। स्टेप 2, उसके बारे में कुछ लाइनें अपने शब्दों में लिखना। स्टेप 3, उसके नीचे थोड़ी खाली जगह छोड़ना। और स्टेप 4, जो सबसे जरूरी है, उस खाली जगह को जवाबों से नहीं बल्कि सवालों से भरना। और जब उसने अपनी ये नई नोटबुक बंद की तो उसकी खिड़की के बाहर जो चांद था वो अब आसमान में लटका हुआ सिर्फ एक गोला नहीं था। वो एक ऐसी जगह बन चुका था जिसे उसने अब पढ़ना शुरू कर दिया था। उसने फैक्ट्स को रट्टा नहीं था, उसने एक पूरी दुनिया को समझना शुरू कर दिया था। तो नंदिनी की कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी दुनिया में, हमारे आसपास ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी चीज है जो सिर्फ रटे जाने का नहीं बल्कि पढ़े जाने का इंतजार कर रही है? सोचने वाली बात है ना?